कुछ खिला देना। लकड़ियां लेने गए कृष्ण और सुदामा जी। सुदामा दुबले पतले थे, तो भगवान ने कहा, अरे सुदामा तू नीचे खड़ा रहे, मैं लकड़ियां तोड़ करके लाता हूं। भगवान चढ़ गए लकड़ियां तोड़ने के लिए, और उसी समय आंधी आई, बादल आए, बारिश टप टप चूने लगी। भगवान को लगा मैं चढ़ गया हूं, अब लकड़ियां तोड़ करके उतरूंगा, क्योंकि गुरु जी को यज्ञ भी करना है, प्रसादी भी बनानी है। उस बारिश में भी भगवान लकड़ियां तोड़ते रहे, और इधर समय बीता तो बारिश में भूख भी लगाती है। सुदामा को ऐसा लगा बड़ी भूख लगी है, और ये ऊपर चढ़ा हुआ है, अब कैसे हम लोग भोजन करें, कैसे चने खाएं। तो सुदामा को लगा, अरे 40 है, 20 मेरे, 20 भगवान के, मैं अपने खा लेता हूं। पहला चना का दाना अपने दांतों के बीच रखा, और जैसे ही कट की आवाज हुई, भगवान ने उधर से कहा, सुदामा तू कुछ खा रहा है क्या? भगवान ने कहा, ना ना ना। सुदामा ने कहा, नहीं कुछ नहीं खा रहा, वो सर्दी है ना, हवा भी शीतल शीतल चल रही है, इसलिए मेरे दांत बज रहे हैं। भगवान के मन में भाव आया, अपने हिस्से का तो खा रहा है भाई, 20 इसके, कोई बात नहीं खाने दे। लेकिन भगवान ने रोका, उसने कहा, नहीं नहीं दांत बज रहे हैं। सुदामा ने 20 दाने चने के खा लिए, अपना हिस्सा पूरा खा गया। 21वां जैसे ही दाना फिर जिह्वा के नीचे रखा, दांतों के नीचे रखा, कट की आवाज आई। भगवान ने कहा, सुदामा तेरे दांत बज रहे हैं, तू जरूर कुछ न कुछ खा रहा है। सुदामा ने बताया कि जो अब तू खा रहा है ये तेरा नहीं है, ये मेरा है, अपना तो तू खा चुका, उसमें झूठ बोला कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा है, ये मेरे हिस्से का है, गुरु माँ ने मुझे दिया है, बराबर बराबर दिया है। तूने भी कुछ प्रातः काल से नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन ये हिस्सा मेरा है, तू मत खा, नहीं अपराध हो जाएगा। सुदामा ने कहा, नहीं मेरे दांत बज रहे हैं, और एक एक करके 40 दाने खा लिए। कोई बात नहीं, लकड़ियां लेकर के दोनों शाम को आए। गुरु माँ ने कहा सुदामा से कि सुदामा, दोनों लोगों ने चने खाए कि नहीं खाए आधे आधे, क्योंकि दोनों भूखे होंगे, और दोनों अपने घर के बड़े प्यारे थे, छोटे बालक थे, 11 साल के बच्चे। सुदामा ने झूठ कह दिया कि माँ आधे हमने खा लिए, आधे भगवान ने खा लिए। भगवान चाहते तो गुरु माता से कह सकते थे कि माँ ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरा हिस्सा भी खाया, मुझे मिला ही नहीं, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, ब्राह्मण खा जाने दो, दुबला पतला है शरीर से, खाने दो इसे। लेकिन जैसे ही गुरु माँ ने देखा कि ये ब्राह्मण का बालक, विप्र का बालक झूठ बोल रहा है, माथे की लकीरें देखी, रेखाएं देखी, तो माथे की लकीरें बता रही थी, यच्छ श्री लिखा था माथे पे, यच्छ, और फिर लिखा था श्री। ये माथे की लकीरें पढ़ने वाले को पता होता है। उसमें क्या लिखा था, यच्छ श्री। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और यच्छ का मतलब होता है यच्छों के पास जो लक्ष्मी है वो इसके पास है। गुरु मां ने देखा कि धन तो इतना ज्यादा है, लेकिन देना नहीं जानता, दे नहीं पाता। भाई देने का अगर थोड़ा भी अनुभव होता तो 40 दाने में से 20 दे देता ना, अपने के हिस्से का भी खा लिया, भगवान के हिस्से का भी खा लिया, और देना नहीं आता। तो उसी समय गुरु मां ने धीरे से भभूति उठाई, राख उठाई, और वो राख माथे पे लगा दी, किसके? सुदामा के। सुदामा के जैसे ही माथे पे वो राख लगाई, तो जो लिखा था वहां पे यच्छ श्री, उनका क्रम बदल दिया। ये देखिए, गुरु के हाथ में ऐसा होता है, भगवान के भी लिखे को मिटा सकते हैं। माथे पे किसने लिखा था? ब्रह्मा ने, यच्छ श्री। लेकिन गुरु मां को लगा ठीक बात नहीं है, तो गुरु मां ने उन क्रमों को बदल दिया तिलक लगाने के बहाने, और वहां पर जहां पर लिखा था यच्छ श्री,
उसमें श्री पहले कर दिया और यक्ष के क्रम को भी बदल दिया, उसमें लिख दिया श्री छय, और ऐसा करके क्रम बदल दिया। श्री श्री छय, छय का मतलब नष्ट होना, और गरीबी ऐसी प्रदान कर दी कि 40 साल की भयंकर गरीबी दे दी, यशोदा के सुदामा के हिस्से में आ गई भयंकर गरीबी। और गुरु माँ ने अगर मस्तक की रेखाएं बदली थी तो गोविंद के सिवा कोई बदल नहीं सकता था। गोविंद चाहते तो उसी समय गुरु माँ के लिखे शब्दों को परिवर्तित कर सकते थे, लेकिन गुरु माँ है, अगर उसने कुछ किया है तो उसका कुछ कारण होगा। 40 साल की भयंकर गरीबी, 5 घर मांगते, मिल जाता तो अच्छा, न मिलता तो एकादशी। भगवान को नींद नहीं आई, भगवान को लगा अरे सबका मैंने हिसाब कर दिया, केवल सुदामा का नहीं किया। तो सुदामा का हिसाब करने के लिए, अरे इसको कैसे धन दिया जाए। देखिए बिना उद्योग के धन नहीं मिलता, बिना श्रम के धन नहीं मिलता। भगवान को लगा ऐसे देंगे तो मना कर देगा, स्वाभिमानी आदमी है, लेगा नहीं। भगवान द्वार पे गए कि भगवान के मन में आया ऐसे समय जाया जाए जब ये अकेले हो, कोई और ना हो। तो उसी समय भगवान द्वार में गए और द्वार में पुकारा, भवत भिक्षाम देहि। अरे कोई है जो भिक्षा दे। ये किसने पुकारा? भगवान ने। किसके द्वार में? सुदामा के द्वार पे। और घर में सुदामा था नहीं, सुशीला थी। उसने सोचा कोई पुकार रहा होगा, बहुत सारे लोग पुकारा करते हैं, लेकिन एक बार पुकारा, 2 बार पुकारा, 3 बार पुकारा, तो सुशीला के मन में भाव आया चलो देखे चल करके, मांगने वाला बार बार मेरे दरवाजे पे ही मांग रहा है। द्वार पे देखा तो भगवान वेश बदल करके आए थे। पहचान नहीं सकी भगवान को, लेकिन भगवान के स्वरूप को देखा तो प्रसन्न हो गई। जानती है कि देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मन में भाव आया कि मांग करके बड़ा बना दिया। भाई किसी से जब आप कुछ मांगते हैं, जिससे मांगते हैं वो बड़ा बन जाता है, मांगते ही समय मांग करके बड़ा बना दिया, और बड़ा बना दिया, और अब अगर मैं इसे दूंगी नहीं कुछ तो फिर इसका मांगना व्यर्थ हो जाएगा। उसी समय सुशीला ने कहा ऐसा करो ब्राह्मण, बैठ जाओ यहाँ पे। पाटा दिया बैठने के लिए, भगवान बैठ गए। और जाना नहीं, मैं अभी कुछ लेकर के आती हूँ। उसी समय उसको याद आया कि भगवान तो साग के एक पत्ते से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत चाहिए ही नहीं उन्हें, उन्हें तो जल की एक बूंद प्रसन्न कर लेती है। आप जाना नहीं, मैं अभी लेकर के आती हूँ, अभी लाती हूँ। गई और मटकों में हाथ डाला, जब कुछ नहीं मिला तो मटके उल्टे कर दिए बर्तन कि शायद कहीं कुछ मिल करके मिल जाए, लेकिन कुछ था ही नहीं तो मिलता कैसे। अरे कुछ होता तो भूखे क्यों होते कई दिनों से। जब देखा भगवान ने कि ये बार बार मटकों में हाथ घुमा रही है, पलटा रही है, कुछ निकल नहीं रहा, तो भगवान जानते थे। भगवान ने कहा देखो मैं इतना भी भूखा नहीं हूं, ऐसा करता हूं मैं जाता हूं। ना ना ना, जाना नहीं। अरे वो आज हमारे यहाँ भोजन नहीं है किसी कारण से, और जा भी रहे हैं तो एक काम करना, रुको मैं पानी लाती हूँ, मैं जल पिलाती हूँ, खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, कुछ न कुछ आपको दूंगी, उसके बाद आप जाइएगा। द्वार पे भिखारी आया है, भिखारी क्या भिखारी आया है भगवान बन करके, और आज ऐसे भिखारी को वापस नहीं भेजना चाहती। गई अंदर से मटका लेकर के आई जिसमें शीतल जल भरा हुआ था। मन में भाव आया अरे कोई बात नहीं, अन्न नहीं खिला सकी तो कम से कम जल तो पिला दूं, द्वार में कोई खड़ा हुआ है, भूख ऐसे खाली हाथ जाने नहीं दूंगी। और वो भैया नाचती हुई, गाती हुई, उछलती हुई, फुदकती हुई, कूदती हुई वो मटका मटक करके चलने लगी लेकर के। वो उसको, वो इतनी प्रसन्न थी, उतने भाव में थी कि उसको पता ही नहीं चला कि मेरी देहली ऊंची है, मुझे पैर उठाना चाहिए। और भैया वो पैर जैसे ही देहली पे लगा, शरीर का बैलेंस बिगड़ा
वो मिट्टी का घड़ा हाथ से छूटा और वो जैसे ही मिट्टी का घड़ा जमीन पर पहुंचा, टूटा, जल बिखर गया। उधर जल बिखरा, इधर सुशीला के नेत्रों में आंसू आ गए कि आखिर ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है कि द्वार में आए हुए परमात्मा को मैं जल भी ना पिला सकी, आए हुए महात्मा को मैं भोजन की बात सुनिए जल पान ना करा सकी। उसने कहा विप्र थोड़ा रुको, मैं कहीं से जल लेकर के आती हूँ। भगवान ने कहा मैं इतनी देर ठहर नहीं सकता, मुझे और भी लोगों के यहाँ जाना है और बहुत कुछ करना है, सेवाएं देनी है, इसलिए मैं अभी चल नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, मुझे जाने दो। भगवान चल पड़े तो सुशीला कहने लगी आपने हमें हमसे कुछ लिया नहीं। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, और अगर तुझे बहुत कुछ देने का मन है तो एक काम कर, मुझे एक वचन दे दे। सुशीला ने कहा ना, वचन नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैंने तुझे वचन दे दिया और वचन में तुमने कुछ भी मांग लिया और मैं पूरा न कर पाई तो मेरे साथ मेरे पति को पाप लगेगा, मैं वचन नहीं दे सकती। भगवान ने अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि जो अभी कह रही थी मैं वचन नहीं दे सकती, वो कहने लगी देखो ऐसा कुछ मांगना जो मैं दे दूं। भगवान ने कहा ऐसे ही मांगेंगे। भगवान ने कहा ऐसा करना, जब तेरा पति आए तो उसको द्वारिकाधीश के यहाँ भेज देना, दर्शन कराएगा भगवान के। बहुत दिन से भगवान के दर्शन नहीं किए, घर पे पड़ा रहता है, भिक्षा मांगता रहता है और भगवान के दर्शन करने आज तक नहीं गया, इतने दिन हो गए, जा उसको भेज देना, मैंने तुझसे यही मांगा। उसको सुशीला भगवान को ऐसा लगा कि मैं द्वारिकाधीश की बात करूंगी तो ये प्रसन्न हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी और कोई बात करने लगेगी। तो सुशीला ने कहा अरे वो द्वारिकाधीश, वो कृष्ण, वो वसुदेव वासुदेव, अरे वो तो मेरे पति के मित्र हैं, उनसे तो हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है, मीठा संबंध है, वो तो हमारे पति के मित्र हैं, साथ पढ़ते थे, अरे उनके यहाँ तो कभी भी जा सकते हैं। भगवान को लगा था ये बात सुशीला को नहीं पता होगी, मैं बताऊंगा तो प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन भगवान को ऐसा लगा कि जैसे मैं ठग गया। भगवान इससे पहले कुछ कहते तो भगवान ने कहा ये बता फिर तेरा पति भगवान के दर्शन करने क्यों नहीं गया? अरे ऐसी अवस्था में अगर मेरा पति भगवान के दर्शन करने जाएगा तो द्वारिकाधीश क्या सोचेंगे कि लगता है इसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मांगने आया है। अभाव में मित्र के पास नहीं जाना चाहिए। अगर श्रेष्ठ मित्र हो तो वो अभाव को देख करके स्वयं आपके द्वार में आएगा और पूछेगा बता मुझे क्या सेवा करनी है तेरी, मैं क्या कर सकता हूं। अरे मित्र कैसा जिससे कहना पड़े भैया कि हमारी इस प्रकार मदद कर दो। भगवान इतना कह करके चले गए। वापस सुदामा जब आया भिक्षा मांग करके तो देखा कि मेरी पत्नी बड़ी प्रसन्न है, इसके चेहरे पे एक विशेष प्रकार का तेज है, दिव्य है। ऐसा जब उसके मन में भाव जगा सुदामा के, तो सुदामा ने कहा ये बता तूने क्या किसी भगवान के दर्शन कर लिए हैं क्या? सुशीला ने कहा मुझे नहीं पता मैंने भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए, लेकिन आज जो मेरे द्वार में आया था ना, वो एक दिव्य व्यक्ति था, एक श्रेष्ठ व्यक्ति था, एक महान व्यक्ति था। और वो जब आया तो वो द्वारिकाधीश की चर्चा करने लगा और चर्चा करते करते मैंने उसे एक वचन दे दिया। सुदामा ने कहा अरे ये तूने क्या किया, कहीं कोई ऐसा वचन तो नहीं दे दिया? हमारे पास धन भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, लक्ष्मी भी नहीं है, वैभव भी नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जिसे मैं पूरा ना कर सकूं? सुशीला ने कहा स्वामी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कोई ऐसा वचन दे दूं जिसे आप पूरा ना कर सके? मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको ये वचन दिया है कि मेरा पति जब भिक्षा मांग करके आएगा
तो मैं उसे द्वारिकाधीश के द्वार में भेज दूंगी। आंखों में आंसू आ गए सुदामा के कि कितना दिव्य महात्मा था वो जो जिसको जिसके तूने दर्शन किए। कितना श्रेष्ठ महात्मा था जिसने गोविंद की मुझे याद दिलाई कि मैंने गोविंद के दर्शन नहीं किए, इतने दिन हो गए। और दर्शन की बात क्या, जब रोज वो भगवान को याद ही करते थे तो उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि भगवान हमसे दूर हुए। अगर आप रोज भगवान को याद करते हैं तो आपको जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो आपको उससे लड़ने की ताकत मिलेगी, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। और भैया समस्याएं केवल और केवल उन्हीं के पास हैं जिनसे उनका परमात्मा दूर है। अगर ईश्वर आपसे दूर नहीं है, या आपने उससे उससे से दूरी नहीं बनाई, या आप उसे रोज याद करते हैं, तो फिर कष्ट किस बात का? फिर आपके कष्ट उसके कष्ट बन जाते हैं। 4 घरों से निकल करके व्यवस्थाएं लेकर के वो चल पड़ा द्वार में भगवान के, कि मैं आज भगवान का दर्शन करूंगा। और भगवान के दर्शन के लिए चलते चलते कई महीने बीत गए। भगवान को ऐसा लगा कब निमंत्रण देकर के आया था। इसको निमंत्रण कहते हैं। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि कथा सुनने केवल वही आ पाएंगे जिनके कान में भगवान कहेंगे कि भैया तू सुनने आ। हो सकता है उसका रास्ता भटक जाए, 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा तो इसका ये एक मतलब ये हो सकता है कि वो बहुत अस्वस्थ है, बहुत बीमार है, चल नहीं सकता इसलिए नहीं आ रहा, कोई विशेष काम है इसलिए नहीं आ रहा। अन्यथा दूसरा कारण है कि भगवान स्वयं नहीं चाहते कि तू यहां बैठ करके कथा सुन। भगवान निमंत्रण देने गए सुदामा को। जब सुदामा इतने दिनों तक नहीं आया, 6 महीने बीत गए, अभी सुदामा भगवान के पास पहुंचा नहीं, तो भगवान के मन में चिंता हुई, कब निमंत्रण देकर के आया था, अभी आया नहीं, इतना लंबा भी रास्ता नहीं है, आ जाना चाहिए था। आंख बंद करके देखा तो मालूम पड़ा कि सुदामा तो रास्ता भूल गया है। और रास्ता क्या भूल गया, कांटों में इतने कंकड़ चुभ गए हैं, पैरों में इतने कांटे चुभ गए हैं, बीमाएं इतनी फट गई हैं कि अब आना भी चाहे तो चल करके आ नहीं सकता। चलने में पैरों में इतना दर्द हो रहा है। और सुदामा के कोमल इतने पैर। भगवान ने अपनी माया से कहा कि माया तुझे अब कार्य करना होगा और सुदामा को यहां लेकर के आना होगा। सांझ को चलते चलते सुदामा जब थक करके सो गया तो माया ने ऐसा प्रभाव किया। माया का मतलब समझिए कि आपका छोटा बेटा किसी ऐसे बिस्तर में सो जाए जहां पर उसका ना हो, तो माताएं धीरे से क्या करती हैं, जब वो बेटा सो जाता है तो धीरे से माताएं उसे गोद में लेकर के उसके बिस्तर में उसको उसी जगह लिटा देती हैं जहां वो आसानी से रात भर सोता रहे, सर्दी ना लगे किसी प्रकार की। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं थक करके, सबके यहाँ ऐसा होता होगा, और वो एड़े बड़े कहीं सो जाते हैं जा करके, और बच्चे छोटे बच्चों को तो माँ उठा लें गोद में। अब वो 30 साल का हट्टा कट्टा बच्चा कैसे उठाएं, तो जहां वो बच्चा सो रहा होता है तो धीरे से एक तकिया लेती हैं, एक चद्दर लेती हैं, और उसके सर को ऐसे उठाती हैं और धीरे से तकिया सरका देती हैं, फिर पैरों से लेकर के सर तक चद्दर उड़ा देती हैं। और फिर वो बेटा भी सुबह नाटक करता है, इतनी सर्दी थोड़ी लग रही थी, दुनिया भर का नाटक किया करती हूँ। माँ कहती है मुझे पता है तुझे सर्दी लग रही थी कि नहीं लग रही थी। बेटे भी बड़े नाटकबाज होते हैं। एक तो माँ बेचारी रात में अपनी नींद खराब करके आपको चद्दर उड़ाती है, और बेटा सुबह नाटक करता है, अरे इतनी सर्दी थोड़ी लग रही थी, वो तो तुम दिखावा करती हो। अब उससे पूछो दिखावा कर रही कि नाटक कर रही है, कि उसके उसको भाई उसने अपने शरीर को नष्ट करके तुम्हें जन्म दिया है, वो क्या दिखावा करेगी। और जब वो सुदामा सो गया सांझ को, तो माया ने उसे उठा करके जगन्नाथ के द्वार पे खड़ा कर दिया, द्वारिकाधीश के द्वार पे खड़ा कर दिया। आंख खुली, सुंदर से महलों को देखा। वहां पर जो लोग खड़े थे उनसे कहा भैया मैं रास्ता भूल गया हूं,
चलते चलते 6 महीने बीत गए, और अगर आप सही रास्ता बता सको तो मुझे बता दो, मुझे द्वारिकाधीश के यहाँ जाना है। अब वहां के जो सेवक थे उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे विप्र, अब तुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तू द्वारिकाधीश के दरवाजे पहुंच चुका है, और ये जो सबसे सुंदर दिव्य महल दिखाई दे रहा है ना, इसी महल में भगवान रहते हैं। और भी कह दिया मित्रों वो वहां के लोगों ने कि ये मत सोचो कि तुम उनसे मिल नहीं सकते, अरे वो तो सबके लिए सुलभ है, सबके लिए आसान है, भगवान से आसान कौन हो सकता है। उनके कपड़ों को देख करके लोगों ने कहा कि मन में ये भाव मत लाना कि तुम जा नहीं पाओगे, वहां पहुंच नहीं पाओगे, भगवान के दर्शन बड़े सुलभ हैं। लोगों ने हाथ पकड़ करके रास्ता बता दिया कि वो रास्ता भगवान के घर का है। द्वार पे गए तो द्वार पे द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों ने जब देखा कि सामने से एक विप्र आ रहा है जिसके कपड़े ठीक नहीं है, लेकिन कंधे में जनेऊ है, मस्तक चमक रहा है, तेज से दिव्य तेजमान है, द्वारपालों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक तरफ रख दिए और ऐसे भगवान के मित्र को देख करके प्रणाम किया, चरणों पे गिर पड़े। अरे उस बैठाला सुदामा को, बैठो बैठो बैठो। सुदामा ने कहा बैठने का समय नहीं है, मैं लंबी यात्रा में आया हूं और मुझे मुझे जाना है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं आराम नहीं कर सकता, और मुझे जाना है, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं चैन से बैठ नहीं सकता। भगवान, अरे किसके दर्शन करने हैं? सुदामा ने कहा मुझे तो कृष्ण से मिलना है, बलराम से मिलना है, और मुझे भगवान से, मुझे भगवान से द्वारिकाधीश से मिलना है, मुझे कन्हैया से मिलना है, माधव से मिलना है, मुरारी से मिलना है। और द्वारपालों ने कहा अरे आपको भगवान से मिलना है, चलो अभी हम मिलाते हैं। द्वारपालों को लगा इसका हाथ पकड़ करके विप्र का ले जाएंगे तो ये बहुत देर में पहुंचेगा, ऐसा करते हैं जाकर के भगवान को ही बता देते हैं। जाकर के दौड़ करके द्वारपाल अंदर गए, भगवान को प्रणाम किया, नतमस्तक किया। द्वारपालों को जब भगवान ने अपने कक्ष में देखा, उस कक्ष में द्वारपालों का प्रवेश वर्जित था, तो भगवान ने कहा द्वारपालों से कि तुम यहां तक कैसे चले आए, तुम्हें किसी ने रोका नहीं, यहां पर तो स्त्रियों का भी प्रवेश नहीं है, तुम क्यों चले आए? द्वारपालों ने भगवान को नतमस्तक किया, हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मजबूरी हो गई। भगवान ने कहा क्या किसी ने आक्रमण कर दिया है क्या? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमको यहां तक आना पड़ा? ठीक ठीक बताओ, सच सच बताओ, संकोच ना करो, भय को त्यागो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? द्वारपालों ने कहा सुदामा 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 सुदामा, सुदामा नाम का कोई विप्र आया है जो भगवान आपसे मिलना चाहता है, और वो चल नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा वो यहां तक आ नहीं पाएगा तो मैं जाकर के आपको संदेश दे दूं, इसलिए भगवान मैं आपके पास आ गया। भगवान ने जैसे जानते सब कुछ हैं लेकिन लीला में हैं, सुदामा का नाम सुना, दौड़ पड़े सुदामा की ओर, सुदामा से मिलने के लिए। पत्नियों ने कहा अरे द्वारिकाधीश, पीतांबर तो ओढ़ लो, मुकुट तो पहन लो, पैरों में जूतियां तो पहन लो, चमर तो ले लो, छत्र तो ले लो। भगवान ने पलट करके कोई जवाब नहीं दिया, कहीं पीतांबर गिरा, मुकुट तो था ही नहीं, जूते पहने ही नहीं। दौड़ करके भगवान सुदामा के पास गए और गले से लगा लिया, और जैसे ही सुदामा को गले से लगाया, भैया एक मित्र जब लंबे समय बाद मित्र से मिलता है तो कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुंह बोलना चाहते हैं, ओठ बोलना चाहते हैं, लेकिन ओठ कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि प्रेम की भैया बड़ी दूसरे ढंग की भाषा होती है। हाथ पकड़ा और अपने आसन पे बैठाला, और पत्नियों को लगा अरे भगवान ने अपने आसन पर सुदामा को बैठाला है। वो समझ गई पत्नियां कि ये तो भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं जो भगवान से भी ऊंचे आसन में बैठते हैं, क्योंकि भगवान को तब प्रसन्नता ज्यादा होती है जब उनका भक्त उनसे ज्यादा ऊंचे आसन पर बैठता है।
रुक्मिणी जी को ऐसा लगा जल्दी से थाली लेकर के आऊं, सोने की स्वर्ण की थाली लेकर के आऊं, तांबे के कलश में गंगा जल लेकर के आऊं। कितने सौभाग्य की बात है कि ब्राह्मण स्वयं चल करके हमको दर्शन देने आया है। दौड़ करके जल लेने गई, लेकिन भगवान ने जब सुदामा की दशा देखी, दीन दशा देखी, कांटों में पैरों में कंकड़ देखे, तो हाथों से निकालने लगे कांटे, और जब हाथों से कांटे निकालने लगे तो कष्ट हुआ, रोने लगा सुदामा, तो अपने ओंठ रख दिए, अपने मुंह से ओंठों से कांटे निकालने लगे। सुदामा ने जब सुदामा की दिशा जब भगवान ने देखी तो रो पड़े, इस बात को सोच करके कि चाहते तो गरीबी को कब का दूर कर देते, लेकिन इसलिए रो पड़े कि गुरु मां के आदेश को मैं कैसे बदल सकता हूं। इसका मतलब है कि ब्रह्मा ने भी अगर कुछ लिख दिया है और किसी संत महात्मा ने आपको आशीर्वाद दे दिया, आशीष दे दिया, तो फिर ब्रह्मा का लिखा भी कई बार मिट जाता है संत महापुरुषों के प्रसाद से, आशीर्वाद से। इतना रोए भगवान कि आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को भगवान ने धुल दिया। बता क्या लाया है मेरे लिए अपने घर से। वो जानते हैं कि आया है खाली हाथ नहीं आया होगा, कुछ न कुछ लेकर के आया होगा। सुदामा को ऐसा लगा, अरे माखन मिश्री खाने वाले को चावल कैसे दे दे। मना किया सुदामा ने, भगवान कुछ भी लेकर के नहीं आया। भगवान ने आंखों ही आंखों में इशारे करके कहा, सुदामा उस समय भी तूने गलती की थी, मेरा हिस्सा तूने मुझे नहीं दिया था, आज तेरी पत्नी ने मेरा हिस्सा तुझे दिया है, आज गलती मत कर, मेरा हिस्सा मुझे दे दे और किए गए जो पुराने गलतियां उनको ठीक कर ले। आंखों ही आंखों में कहा, खुल करके नहीं कह सकते क्योंकि पत्नी बैठी है, हंस पड़ेगी, मित्र का उपहास हो जाएगा, तो मित्र का उपहास ना हो इसलिए भगवान ने धीरे से कहा कि जो लाया है इस बार गलती मत कर, मेरा मुझे दे दे। धीरे से भगवान की तरफ इशारा करके कहा सुदामा ने कि मेरे पास वस्त्र ही कितने हैं और तुझे पता है मैंने कहां छिपा रखा है, तुझे सब कुछ पता है मैंने कहां छिपा रखा है, अब मैं दूंगा नहीं, अब तू छीन ले, नहीं तो लोग कहेंगे जबरदस्ती खिला दिया भक्त ने। अगर मैंने तुझे अपने हाथ से चावल दे दिए, खिला दिए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो भगवान खाना नहीं चाहते थे लेकिन सुदामा ने ही जबरदस्ती खिला दिया तो भगवान ने खा लिया। तुझे खाना है तू निकाल ले, तेरे हिस्से का है मेरे पास, निकाल ले। भगवान ने एक मुट्ठी चावल निकाले और खाए, और उसी एक मुट्ठी चावल को खा करके सब कुछ भगवान ने अर्पण कर दिया, सारा वैभव, सब सुख सुविधाएं, सब कुछ अर्पण कर दिया और एक मुट्ठी में ही सब कुछ दे दिया। और जब एक मुट्ठी में सब कुछ उन्होंने दिया, दूसरी मुट्ठी निकाल करके खाने लगे तो पीछे से रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, ये कह करके कि क्या सब कुछ दे दोगे क्या? क्या आप कथा सुने अपनी जगह बैठ जाएं, अपनी जगह बैठ जाएं। रुक्मिणी जी ने कहा कि आपने सब कुछ तो दे दिया, लेकिन दूसरी मुट्ठी चावल जो आप निकाले हैं, क्या सब कुछ दे दोगे क्या? रुक्मिणी जी ने कहा, मैं लक्ष्मी हूं, मैं महादेव की पत्नी नहीं हूं कि जंगल में रह लूं, पेड़ पौधों के नीचे रह लूं, पहाड़ों में रह लूं, बिना श्रृंगार के रह लूं। मैं नारायण की लक्ष्मी हूं, सब कुछ तो आपने दे दिया, अब क्या बैकुंठ भी दे देंगे क्या? छीन लिया रुक्मिणी जी ने भगवान के हाथ से, और सभी पत्नियों ने मिल बांट करके खा लिया, ये सोच करके कि जब भगवान ने इस प्रसाद को स्वीकार किया तो हमारे स्वीकार करने में क्या अव्यवस्था है।
भगवान जब देते हैं तो भैया चुपके से देते हैं, पता नहीं चलता। एक टूटे फूटे घर में भी घड़े में धन निकल आता है खोदते समय, जब भगवान की कृपा हो। और भगवान अगर रूठे हैं तो तिजोरी में रखा हुआ धन भी चोरी हो जाता है, हाथ में आया हुआ धन भी कई बार निकल जाता है। लेकिन दोनों स्थितियों में कहना बहुत कठिन है कि सम रहना चाहिए। ये केवल कथा का विषय है कि आप कह दें कि भैया दोनों स्थितियों में सम रहो। भैया कई बार व्यक्ति त्योहारों में महंगी वस्तुएं इसलिए नहीं खरीदता कि थोड़ा धन रख लेंगे तो किसी काम आ जाएगा। कई बार लोग कपड़े नहीं खरीदते, अरे क्या करना है, बड़े बुजुर्ग लोग कपड़े ही नहीं खरीदते, अरे बच्चों को रहने दो, वही अपना जीवन जिए बढ़िया से, हम क्या करेंगे, हमारा गुजारा चल जाता है। कहना बहुत कठिन है कि दोनों स्थितियों में सम रहना चाहिए। लेकिन आज जब सुदामा के पास कुछ नहीं है तो भी वो सम है, और आज उसके पास जब सब कुछ है तो अभी भी उसे पता नहीं, लेकिन फिर भी सम है। 15 दिन तक, एक पक्ष तक सुदामा भगवान के पास रहा और कुछ भी नहीं मांगा। और सुदामा ने जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान को लगा कि ऐश्वर्य को देख करके कुछ मांगेगा, लेकिन ये तो कुछ मांगा ही नहीं इसने। सुदामा ने कहा, प्रभु अब हम चलना चाहते हैं, हमें विदा करिए। भगवान ने कहा, ठीक है अब आप जाओ। लेकिन जब सुदामा देहली को पार करने वाले थे तो भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा तू कुछ न कुछ इच्छा लेकर के आया होगा, कुछ न कुछ मन में भाव होंगे, कुछ न कुछ तू हो सकता है भगवान के मेरे पास आया है मांगने के लिए आया हो। कुछ अगर तेरे मन में भाव हो तो एक बार कह दे। सुदामा ने कहा, बहुत सोच रहा था पहले दिन से ही कि तुझसे कुछ मांगूंगा मांगूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं तुझसे कुछ मांग लूं। भगवान के मन में आया कि देखो, मन में भाव लेकर के आया था कि लक्ष्मी मांगेगा, वैभव मांगेगा, धन मांगेगा, ऐश्वर्य मांगेगा, लेकिन मन में यह था कि मैं कहूं तो मांगे। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, भक्त है, भोला भक्त होता है, भक्त का भाव बड़ा विचित्र होता है। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे कहने के बाद मांग रहा है तो कोई बात नहीं, मांग, तुझे क्या चाहिए। सुदामा ने कहा, ऐसे नहीं चाहिए भगवान, हाथ में जल लो तभी कुछ मांगेंगे। सावधान हो गए भगवान कि जल लेकर के सुदामा पता नहीं क्या मांग ले, कहीं कोई ऐसी चीज ना मांग ले जो हम दे ना पाए। जल रख दिया समुद्र का कृष्ण के हाथ पे, और भगवान ने कहा, कन्हैया तेरे सामने जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, कितने लोग मरे तेरी आंखों के सामने। महाभारत युद्ध हुआ, कितने लोगों के प्राण चले गए, कौरवों के 100 पुत्र मारे गए तेरे सामने। और जब तक तू रहा तेरे सामने किसी न किसी के प्राण ही जाते रहे। संकल्प दे मुझे आज, मैं मांगता हूं तुझसे कि आज के बाद तू सुदर्शन नहीं उठाएगा, ये मुझे संकल्प दे। भगवान को लगा, विप्र ने मांगा भी, ब्राह्मण ने मांगा भी, तो समाज के कल्याण की वस्तुएं मांगी। क्या मांगा कि मेरे सामने किसी के प्राण ना जाएं। भगवान ने दे दिए, वापस सुदामा जी आए। वो सब जानते थे कि भगवान के दर्शन का फल क्या होता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, भगवान के दर्शन का फल ही है कि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और ये बात सुदामा जी जानते थे, सब कुछ मिल गया बिना मांगे। लेकिन जैसा भाव सुदामा का पहले था, सुदामा का भाव वैसा ही बाद में भी रहा। ये भैया भगवान की कृपा का प्रसाद प्रभाव है, भगवान की कृपा का प्रसाद है कि भक्त किसी भी स्थिति में रहे, सब जगह भगवान को निर्विवाद धन्यवाद देता रहता है।
बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब जिन्हें चावल चढ़ाने हो वो चढ़ा दें या बाद में चढ़ा दें, जैसा आपको लगे। ये बताओ, इस चावल में दक्षिणा छिड़ा है कि नहीं है?